जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए और थोड़ा समझिए। आप लोग को पार्ट 1 में बहुत चीज आपको समझाए थे, ठीक है। कितने प्रकार से कौन होता है, कौन को कितने प्रकार से मापा जाता है, तो ये सब आपको भिन्न भिन्न पढ़ाए थे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोग को ये चीज बताए थे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। θ1 θ2 का रेशियो बताए थे, R1 R2 का रेशियो बताए थे, L1 L2 का रेशियो बताए थे। ये सारा चीज का रेशियो हो गया था दोस्तों। आज हम जितने भी आपको कंसेप्ट पार्ट 1 में बताया गया है उस पर आधारित सभी सवालों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इसके बाद देखने बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 से फिर मैं थ्योरी को स्टार्ट करूंगा और आप पार्ट 1 से देखिए वीडियो, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। और ये एक भी पॉइंट इंद्रदेव सर नहीं छोड़ेंगे। और एनटीपीसी का जो मेंस होगा उसमें त्रिकोणमिति की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी दोस्तों। त्रिकोणमिति से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है एनटीपीसी में, इसलिए एनटीपीसी को मद्देनजर देखते हुए ये आप लोग को थोड़ा बता रहे हैं। पहला पार्ट आपको स्टार्ट किया, जितने भी एडवांस पूछा जाएगा आपको एनटीपीसी मेंस में सारा चीज बताया जाएगा और ये 0 लेवल से हाई लेवल तक बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को देखिए और समझिए। कहता है 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण का माप रेडियन में कितना होगा। थोड़ा समझिए इसको। तीन 30 बोलता है तो मिनट का कांटा 6 पर होगा, ठीक है। और ये घंटा वाला कांटा यहां पर होगा। कंसेप्ट से देखिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं। तो ये दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। सभी 30 डिग्री का कोण बनता है, सबको याद है। अब ये देखिए ये मध्य में है, इसका मतलब है यहां से यहां 15 डिग्री का कोण होगा। 30 और 30 60 और 15 75 डिग्री का कोण निर्माण करेगा दोनों। ये कितने डिग्री का कोण का निर्माण करेगा? 75 डिग्री का, ठीक है। अब रेडियन में बोलता है बताने के लिए, तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए 75 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना 75 कर देना। 15 पचे 75, 15 का 15 बच गया 3, 15 दूना 30, तो 5 पाई बाय 12 ये रेडियन आएगा दोस्तों। तो यहां पर हम लोग क्या देखे हैं? इन दोनों बीच का कोण देखे हैं। ये आपको फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में यदि आप ये इस तरह का इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आप लोग सवाल को देखिए। ये फर्स्ट मेथड है। तो कितने रेडियन कोण बनेंगे? 5 पाई बाय 12 रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थीटा निकालने के लिए फार्मूला आता है 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बाय 2। ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो 60 गुना घंटा, घंटा क्या है 3, मिनट क्या है 30, तो 60 गुना 30 माइनस 11 गुना 60 गुना 3, 60 गुना 3 और 11 गुना मिनट बाय 2, 6 18 माइनस 330 बाय 2, ठीक है। घटा देंगे दोस्तों इसको, तो घटाने के बाद कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? 150 माइनस 150 बाय 2, तो इसको काटेंगे माइनस 75। अब 75 जो है मोड से निकलेगा तो क्या निकलेगा? 75 डिग्री। माइनस 75 जो है मोड के बाहर आएगा तो क्या निकल जाएगा? 75 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या थीटा क्या निकला, थीटा का मान क्या निकला? 75 डिग्री। अब ये 75 डिग्री हो गया तो आप रेडियन में बदल दीजिएगा। आप लोग जानते ही हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर
पाई बटे 180, इसलिए 75 डिग्री बराबर निकाल देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल को हम लोग देखेंगे अब। चलिए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आप लोगों के बीच। 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक का पेंडुलम दोलन करते हुए यदि 18 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है तो कितने माप का कोण बनता है। आपका यहाँ चर्चा नहीं किया गया है दोस्तों कि कितने। एक पेंडुलम है, यहीं कहीं बना होगा और ये दोलन कर रहा है। कैसा कर रहा है? दोलन कर रहा है आपका। ठीक है, ये कितना कोण पर? थीटा कोण पर। ठीक है, और ये 75 सेंटीमीटर है दोस्तों। क्या है? 75 सेंटीमीटर। और ये कितना चाप का निर्माण कर रहा है? 18 चाप का निर्माण कर रहा है। कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन में, एकदम थीटा बराबर एल बाई आर। एल इसको बोलते हैं और चाप इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी वृत्त में एल हुआ, ये रेडियस हुआ, तो ये रेडियस हुआ और ये थीटा बराबर एल बाई आर 18 बटे 75। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। थीटा बराबर एल बाई आर, एल इसको बोलते हैं हम लोग। ये चाप होता है। ठीक है, अब काट दीजिएगा इसको 3 से। 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो आपको थीटा बराबर आ जाएगा 6 बटे, ठीक है, 25। ये आएगा रेडियन, RAD। ये आ जाएगा थीटा बराबर रेडियन। आपको डिग्री में पूछे जाएगा तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई, इसलिए कितना? 6 बटे 25। ठीक है, आपको लिखना है 180 बटे पाई गुना 6 बटे 25। ये आपका किस में आएगा? डिग्री में आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए, आपके बीच 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोलता है 2 दिए गए वृत्तों में एक समान लंबाई L के चाप केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, इनके त्रिज्याओं का अनुपात बतावें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पार्ट 1 में ये सब बताया गया है। नोट में याद भी लिख लेते हैं। तो थीटा R1 अनुपात R2 बराबर होता है थीटा 2 अनुपात थीटा 1। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भूलिएगा नहीं। नोट में ये सब आपको डिटेल बता दिया। तो हम लोग आज सॉल्यूशन में इसको तुरंत लिख देंगे, आपको याद रहेगा। तो R1 बटे R2 का अनुपात यदि लिखना हो तो लिखना होगा 75 बटे 60। 15 पचे 75, 15 चौका 60। तो मेरा R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 5:4। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। आप इसे नोट करिए, फिर आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, आपके स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। बोलता है एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा 25 सेंटीमीटर का व्यास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस जीवा द्वारा बनाए जा रहे लघु चाप तथा दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक वृत्त है, इसको बोलते हैं हम लोग व्यास। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, हो जाएगा 25। यहां से एक चाप लेंगे, ये चाप की लंबाई इतनी होगी, कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई, सॉरी, जीवा की लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। पहले बात समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा। ये व्यास है। व्यास एक प्रकार का वृत्त का जीवा होता है। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, एक ये व्यास है, यहां पर हम लोग लेंगे पूरा 50 है, हम लोग इसको 25 लेना है त्रिज्या को। एक जीवा है, ये भी है 25।
अरिजीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, पहले हम लोग थीटा निकाल लें, ठीक है। तो ये 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 25, ये भी 25 और सारा 25 है, तो ये कितने डिग्री कोण हो जाएगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए बोलता है लघु चाप की लंबाई ज्ञात करना, हमको ये चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये 60 आ गया। तो 60 को आप 60 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोण जब भी लेते हैं हम लोग रेडियन में लेते हैं, तो पहले थीटा बराबर लिखना होगा कितना रेडियन, पहले ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हम लोग आ जाएगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, ठीक है। इसलिए 60 रेडियन, 60 डिग्री बराबर 180 गुना 60, 6 18, इसका मतलब है कितना रेडियन आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा का मान लिखेंगे पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। एल का मान निकालना है, चाप और लघु दोनों का निकालना है, और मेरा रेडियस दिया हुआ है 25, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बाय आर, ठीक है। अब यहां गुना करेंगे, एल का मान आ जाएगा थीटा इंटू आर, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा थीटा का मान पाई बटे 3 इंटू आर 25। तो लघु चाप, ये जो चाप है लघु चाप इसको बोलते हैं, दीर्घ चाप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लघु चाप की लंबाई हम लोग का हो जाएगा, लघु चाप की लंबाई इक्वल टू 25 पाई बाय 3, ठीक है। समझ गए इसको। अब हम लोग को लिखना है दीर्घ चाप। क्या लिखना है दोस्तों, दीर्घ चाप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिटा दे इसको। दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दीर्घ चाप की लंबाई इक्वल टू, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पूरे ये वृत्त का मान, पूरे वृत्त के परिधि जो होता है क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर, और इसमें ये घटा दे तो हमको दीर्घ वृत्त का निकल जाएगा। तो -25 पाई बाय 3। अब हम लोग यहां कॉमन लेंगे पाई, यहां आ जाएगा 2r - 25 बाय 3, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले सकते हैं, पाई, आर का मान 25 से लिख सकते हैं आप, आर का मान क्या है 25 से लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे, रहने दीजिए। तो यहाँ 3l ले लेंगे और 3 दूना 6, 6r - 25 हो जाएगा। अब पाई बटे 3 इंटू इसका मान 25 रखेंगे, 6 गुना 25 - 25, ठीक है। 25 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 3 इंटू 25 बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4, 5। तो 25 बाहर निकालेंगे, 6 में से गया 5, 25 बचे 125। तो यहां लिखेंगे दोस्तों 125 पाई बाय 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो लघु चाप की लंबाई देख लिए और दीर्घ चाप की लंबाई हम लोग देख लिए, ठीक है। लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई दोनों का आपको निकाल दिया है। अब ये क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग। चलिए आपके स्क्रीन पर 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया। बोलता है एक पहिया 1 मिनट में 80 चक्कर पूरा करता है, यह 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण निर्माण करेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना, 180 चक्कर लगाता है, ठीक है। इसलिए 60 सेकेंड 180 चक्कर, इसी को हम लोग लिख दिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। SECOND 60 सेकेंड में कितना, इतना, ठीक है। इसलिए 1 सेकेंड में 180 बटे 60 कितना, मतलब 3 चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है दोस्तों, 3 चक्कर।
ठीक है। अब देखिए, एक चक्कर में कितना रेडियन घूरेगा? पूरा 360 डिग्री। हम लोग बोलता है रेडियन में बताने, तो 360 को लिख सकते हैं 2 पाई। पाई का मान हम लोग 180 रखेंगे तो आ जाएगा। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, 2 पाई, इसलिए 3 चक्कर में 3 इंटू 2 पाई 6 रेडियन कौन। अतः 1 सेकेंड में 6 पाई रेडियन का कौन निर्माण करेगा। 6 पाई रेडियन का कौन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। दोस्तों देख लिए हैं। अब ये विषय ध्यान रखिएगा, जब एक चक्कर लगाता है, पूरे चक्कर लगता है तो 360 डिग्री, अर्थात 2 पाई रेडियन कौन बनाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आपके स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। बोलता है 42 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलें। तो पहले हम लोग इसको डिग्री में बदल लें, उसके बाद हम रेडियन में बदलेंगे। सॉल्यूशन करेंगे। 42 डिग्री 30 मिनट। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 42 डिग्री प्लस 30 मिनट, प्लस में भी लिख सकते हैं। तो मिनट को हम लोग को डिग्री में बदलना हो, मिनट में 60 से भाग देना है, तो किस में बदला जाएगा? ये डिग्री में। मिनट को कितना भाग देना होगा? 60 से। किस में बदला जाएगा? डिग्री में। तो हम लोग लिखेंगे 42 प्लस 30/60, ठीक है। तो ये पूरे आ जाएगा मेरा डिग्री में। तो हम लोग यहां लिखेंगे 42.5, 42.5, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, तो इतना डिग्री हो गया। अब इसे रेडियन में बदलेंगे। किस में बदलना है? रेडियन में। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180। अब बोलता है 42.5 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 इंटू 42.5, ये हो जाएगा आपका रेडियन में। ये किस में हो जाएगा? रेडियन में। कैलकुलेशन आप लोग को कर लेना है, काट उठ दीजिएगा, 25 से कट जाएगा सब, ठीक है। आप इसको काट दीजिएगा, 5 से काट दीजिएगा, सब कट जाएगा आपको, ठीक है। काट देना है आपको। तो हम लोग ऐसे करके हम लोग सब निकालते हैं, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको थोड़ा देखिए। बोलता है स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। 4 घंटा 12 मिनट में यह कितना कोण पर घूमेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूरे पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में उसे 24 घंटा लगता है। तो किसी वृत्त को चारों ओर चक्कर लगाने में कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री। हम लोग लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में 24 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। 1 घंटे में 360/24। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहते हैं 4 घंटे 12 मिनट, 4 प्लस 12/60, 12 पचे 60, 5 20 और 1 21। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 20 और 1 21, 21/5 घंटा में ये निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? 21/5 घंटा में निकलेगा। तो इसलिए लिखेंगे 21/5 घंटा में कितना का निर्माण करेगा? इतना गुना 21/5, ठीक है। काट देना है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। 15, 3 पचे 15, 15 15, 21 तिया 63। कितना डिग्री का कोण निर्माण करेगा? इतना डिग्री का। अब रेडियन में पूछता है तो रेडियन में, डिग्री में पूछेगा तो डिग्री में आप लोग को जवाब देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए, आप लोग लिख लिए हैं।
तो अब 8वां क्वेश्चन आ गया, यदि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो तो उसका मध्य कोण कितना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी या श्रेणी, जो भी बोलिए। इसका सॉल्यूशन में आप लोग नोट में लिखेंगे वो, जब 3 कोण का चर्चा या ये 3 पद 3 पद का चर्चा हो जाएगा, पहला लेना अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये 3 कोण समांतर श्रेणी का है। 3 पद कहिए या 3 कोण कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए पहला हम लोग का मान यहां पे ले लेते हैं। पहला जो है कितना है, अल्फा माइनस बीटा, इतना कोण है। दूसरा है अल्फा और तीसरा है अल्फा प्लस बीटा। ये सब कितने हैं, डिग्री में। और ये तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री। ठीक है, अब जोड़िएगा तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो बीच का कोण क्या मिलेगा, 60 डिग्री। अतः मध्य कोण सदैव हमेशा 60 डिग्री होगा। यहां लिखिएगा, अतः मध्य कोण हमेशा 60 डिग्री होगा या सदैव 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। लिख लिए आप लोग। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इंद्रदेव सर अभी जो भी क्वेश्चन आप लोग को लिख कर बता रहे हैं, चूंकि डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण आपका स्क्रीन पर तुरंत नहीं आता है। हम लोग को वीडियो को रोककर आपको क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बताते हैं। जब आप लोग के पास डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे तो वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तुरंत आएगा। क्लिक करने के बाद तुरंत आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर इतना ही प्रश्न लेकर समझाए हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद।